अपन बात करेंगे आरपीएससी एसीएफ, जो कि 2025 में नोटिफिकेशन का अपन वेट कर रहे हैं। हो सकता है 26 में एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वैसे तो स्टूडेंट्स के काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आए, मतलब अपने जो भी साथी लोग हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस थे कि भाई कोचिंग की ज़रूरत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्केलिंग का क्या सीन था, इस बार कितनी पोस्ट आएगी, ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं। तो मैंने उनमें से 10 क्वेश्चन पिक किए जिनका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में, है ना। अब अपन बात कर लेते सिंपली कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या पूरा सिनेरियो है, अपडेट क्या चल रहा है अभी तक का, जो आरपीएससी एसीएफ एग्जाम है उसका अपडेट क्या चल रहा है। ठीक है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो तुम उसको जाके देख लेना, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, कट ऑफ वगैरह, वैकेंसी का क्या इतिहास रहा है, सब पता है। लेकिन अब नई बातें कर लेते हैं, अब अपडेट क्या है, आज की तारीख तक का अपडेट क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो तुमको दिख रहा होगा, आज अपन देखेंगे संभावित भर्ती व इसकी थोड़ा सिलेबस की बात कर लेंगे, है ना, जिससे तुमको एक बार वापस रिफ्रेश हो जाओगे तुम चीज़ों को लेकर। तो देखो, ये सब अपने सोर्सेज द्वारा निकाला, कोई ऑफिशियल नहीं है कि भाई तुम सोचोगे कि तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा कोई नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का तो अभी भी मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी सोर्सेज के मुताबिक देखो 60 से ऊपर पद आ सकते हैं। अब वो क्यों आ सकते हैं वो भी तुम देखो, 60 से ऊपर पद आ सकते हैं। देखो 2011 में 33 पद आए थे। ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो 2011 में 33 पद आए थे। फिर उसके बाद में 2018 में आते 99 पद। ठीक है, 99 पोस्ट आती है 2018 में। अब क्या स्थिति है, वर्तमान में 118 पद रिक्त है। तो देखो अपन 60 की उम्मीद एक एवरेज निकाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एवरेज था 60 प्लस वाला। अब देखो कितनी सच्चाई है। मैं तो चाहता हूँ कि यार 100 से ऊपर आए तो काफ़ी स्टूडेंट्स का फायदा रहेगा यार, है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ गए यार, मतलब क्या ही बोलो यार, है ना। अभी तुम देख रहे हो कि लीक मिल रही है अपनी गवर्नमेंट द्वारा भी, आरपीएससी द्वारा भी, पीएसआई की वैकेंसी की नोटिफिकेशन वगैरह तुम खबरें वगैरह देख रहे होगे। बाकी आरओ वगैरह की भी न्यूज़ आ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी आरपीएससी फुल एक्टिव मोड में। तो एसीएफ की एग्जाम के रिगार्डिंग में अपन काफ़ी श्योर हो सकते हैं कि आरपीएससी यहाँ पर भी कुछ करती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ कब आ सकती है नोटिफिकेशन। 2026 से पहले, मतलब 25 के अंदर ही मिल सकता है, पूरी संभावना है। और 2026 में एग्जाम की एकदम प्रबल संभावना है, एकदम तैयार हो जाओ तुम, है ना। और सब अब एक बार सिलेबस की बातें कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन थे ना जो मैंने पहले बताया उनकी बारे में बात करेंगे एक बार, है ना। सबसे पहले तो देखो सामान्य ज्ञान 100 नंबर की। ठीक है, और इंग्लिश आनी चाहिए 100 नंबर की। देखो इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है यहाँ पर, क्योंकि जीके तो देखो ऑलमोस्ट साइंस बैकग्राउंड वालों की भर्ती है तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इंग्लिश साइंस वाले ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बट मेरे जैसे कुछ गरीब हिंदी मीडियम के भी होते हैं, उनको भी डरने की बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश इतना कुछ हार्ड भी नहीं होता। एमएससी की है, तुमको पता होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, वैकल्पिक विषय चूज करनी होती है, जो कि 2 आती है, 200 नंबर की। ठीक है, 400 नंबर का होगा ये वाला। एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, काफ़ी सब्जेक्ट्स है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, ये तुम देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। बाकी अपना तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाता है ना। देखो अभी जो इसका सिलेबस स्तर होता है, पाठ्यक्रम स्तर होता है, वो यूपीएससी द्वारा आयोजित जो आईएफएस की एग्जाम होती है उसके समकक्ष माना गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए आपको। अब कुछ स्पेशल निर्देश है जो कि पिछली बार 2018 की वैकेंसी में दिए गए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और वेटरनरी साइंस, इनमें से एक ही चूज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम तीनों की तीनों मतलब 2 चूज कर ली कोई भी, जैसे एग्रीकल्चर और वेटरनरी चूज करके बैठ गए, ऐसे नहीं कर सकते। इन तीनों में से एक कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से एक कर सकते हो। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में से कोई एक चूज करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से एक चूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके इनमें से एक चूज करते हो, बट ढंग से देख लेना ना, इन दो का कॉम्बिनेशन तुम नहीं बना सकते। बाकी सब ऊपर जितनी भी दी गई है, जैसे मान लो तुम ले लोगे बॉटनी ले लोगे और एक जूलॉजी ले लोगे, एक एनवायरमेंट ले लोगे तो एक दूसरी केमिस्ट्री ले लोगे, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई उसमें वो वाली बात है नहीं, है ना। एक मिनट, परीक्षण एवं साक्षात्कार। तो देखो इंटरव्यू 75 नंबर का आएगा,
टोटल मिला के ऐसे करके 200 ऊपर वाले, 400 नीचे वाले, 600, 600 प्लस 75, 675 का टोटल आपका एग्जाम हो जाता है। अब देखो अब तुम बोलोगे कि भाई कट ऑफ वगैरह है ना, पहले क्या मार्किंग रही थी, ये सब चीज़ें इस वाली वीडियो में देख लेना। काफ़ी बड़ी वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, सब चीज़ें अच्छे से बताई गई थी। जिन लोगों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता वो एक बार देख लेना ना। और इन चीज़ों से भी काम नहीं चला ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं सिंपली। ये कुछ ट्वीट रहेगा इस तरीके का ना, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो तुम भी रीट्वीट वगैरह कर देना, जिससे कि अपना जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपन को देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर भी चलो तुम अब तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं सिंपली, क्योंकि आंसर मिलना बड़ा जरूरी है। तो कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है, तो देखो कोचिंग की जरूरत बेसिकली डिपेंड करता है आपके स्तर पर कि भाई देखो, जैसे कुछ ऐसा होता है कि तैयारी को लेकर सीधे से है ना, कि प्रिपरेशन करनी है, खुद से कर सकता हूँ, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है कि खुद से पढ़ लेता है वो बच्चा और काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसको कोचिंग की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट कोचिंग सबने कर रखी होती है किसी न किसी सब्जेक्ट की, है RS की, SI की, है ना, और IFS की, IAS की, ऐसे रिगार्डिंग फर्स्ट ग्रेड AP की तो कर रखी होती है, तो उसको नहीं करने की ज़रूरत है। और करने की किसको ज़रूरत है, जिसने आज तक कोई कोचिंग नहीं की है, पहली बार ट्राई कर रहा है, तो वो कोचिंग जरूर करे। अब इसके संदर्भ में कौन कौन सी बेस्ट कोचिंग्स है, तो देखो उसकी लिस्ट तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कौन सी बेस्ट, देखनी पड़ेगी कौन सी बेस्ट है, ऐसे थोड़ी रिकमेंडेड करता हूँ, नज़र में है वैसे 2-3, लेकिन रिसर्च करके ही आपको बताऊंगा, जिससे कि मज़ा आए तुमको यार, कि हाँ ढंग की चीज़ बताइए, ऐसे नहीं कि कचरा बता दिया कुछ भी नहीं। अब देखो, यदि तुमने पहले प्रिपरेशन कर रखी किसी भी फर्स्ट ग्रेड की AP की, तो फिर मत लेना कोचिंग, कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो तुम्हारा खुद का बेटर होता है, तो यूट्यूब वगैरह से तुम ट्राई कर सकते हो ना, ठीक। अब स्केलिंग का क्या सीन है, तो देखो स्केलिंग का ये सीन था कि पिछली बार एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। एनवायरनमेंट का पेपर क्या कभी कभार ईजी आ जाता है, तो मैथ का हार्ड आ जाता है, मैथ का मान लो मैथ से फिर एनवायरनमेंट का कंपेरिजन कर लेते हैं, तो बस उसकी फिर स्केलिंग गड़बड़ रहती है। अब इस स्केलिंग से कैसे तुम बच सकते हो, देखो ऐसी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो जहाँ पर तुम्हारी तगड़ी पकड़ हो, ठीक है, ऐसी स्केलिंग सब्जेक्ट चूज करो जहाँ पर तुम्हारी तगड़ी पकड़ हो, तो तुम आराम से, तुमको कोई स्केलिंग की जरूरत है ही नहीं। फिर नंबर आने चाहिए तुम्हारे, मान लो 200 का पेपर है, तो वहाँ पर तुम्हारा नंबर होना चाहिए 180 से ऊपर, ऑप्शनल में बात कर रहा हूँ, तब तो मज़ा आए, ऐसा कुछ टारगेट बने तब जाके मज़ा आए, ठीक है। तब तुमको बिल्कुल बेखौफ होकर तुम स्केलिंग से डरो मत, ठीक है। पोस्ट है, परसेंट है, तो देखो वही मैंने तुमको बताया 60 से ऊपर एवरेज तुमको बता ही दिया, 60 से ऊपर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लास हिंदी मीडियम में मिलेगी क्या, तो देखो हिंदी मीडियम में क्लास ऐसे तो कुछ नहीं लगेगी, बट अपन एक चीज़ शुरू करेंगे नहीं, जूलॉजी का लेक्चर्स अपन रिवीजन के रूप में शुरू करेंगे, जिससे तुम्हें भी लगभग जूलॉजी पढ़ रखी है सबने, है ना, ऑलमोस्ट जिन्होंने जूलॉजी ली है, तो अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे चैनल पर, है ना, एक दूसरा चैनल है वहाँ पर मैं तुमको बताऊंगा, रिवीजन करेंगे बेसिकली सभी चीज़ों का, जिससे तुम्हारा एससीएफ का टारगेट पूरा हो जाएगा ना। और एक चीज़ और ले सकते हो तुम, जैसे तुमने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रखी है और AP की प्रिपरेशन कर रखी है, तो तुम्हारी ACF की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं, है ना। अब इसके बाद देखो पिछली बार पेपर आउट हुआ था, इस बार क्या भरोसा, देखो पिछली बार SI का भी पेपर आउट हुआ था, ACF का भी सुनने में आई थी हुआ था, है ना, RS वगैरह काफ़ी चीज़ों में दिक्कतें आई थी, तो अपन यही करेंगे। इस बार RPSC काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी नए नए निर्णय ले रही है, तो उनका कहना है खुद का ही अध्यक्ष वगैरह का, चेयरमैन वगैरह का, कि भाई इस बार एकदम सख्ती बरती जाएगी, कोई चीटिंग वगैरह नहीं होगी, तो अपन भी यही उम्मीद करते ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा बेहतर रहेगा, देखो जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको, चलो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती ही होती है उसको। आप ऐसे नहीं कि हवाबाजी के चक्कर में एनवायरनमेंट ले लिया कि इजी पेपर है, तो देखो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो जाओगे। लेकिन इन चीज़ों से डरना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ करो, उसमें अच्छी मेहनत करो, ठीक है, तो वो एक अच्छा बेहतर विकल्प बन सकता है। फिर बॉटनी और जूलॉजी में कौन सा अच्छा है, देखो मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है पर्सनली, है ना, जूलॉजी भी बेस्ट है, बट बॉटनी थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है, बिकॉज आपका जूलॉजी का बैकग्राउंड है, यदि आपका बॉटनी का बैकग्राउंड है तो जूलॉजी हार्ड लगेगी थोड़ी, बट कॉम्बिनेशन बना सकते हो उनका NCERT के रिलेट करके, है ना, दोनों ही बेटर है अपनी जगह पे, है ना। फिर आर्ट्स वाला एलिजिबल है क्या, नहीं, साइंस वालों की भर्ती है, सॉरी भाई,
तुम्हारे पास RS है, SI है, EOR1 संट वैकेंसी है, वो करो यार दोस्तों, है ना। पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, इस वाली वीडियो में जाके देख लेना पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, ठीक है। ये तो देखो, ये तुमको दिख रहे होंगे 99 पद थे। बाकी फिर एक और क्वेश्चन है, पॉडकास्ट ACF ऑफिसर के साथ कब आएगा, ये वाला, है ना। तो देखो पॉडकास्ट का ऐसा है कि यार अपनी चल रही है कोशिश, अलाइनमेंट्स भी हो चुके हैं, अधिकारियों से बात भी होगी कि वो तैयार बैठे पॉडकास्ट के लिए। तो लेकिन यार मेरा खुद का टाइम शेड्यूल ऐसा सेट नहीं हो पा रहा है कि पॉडकास्ट लिया जा सके, है ना। फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपन जल्द से जल्द इंतजाम करेंगे। बाकी याद रख के तुम एक बार ये ट्वीट जरूर कर देना, ठीक है। इससे अपन को काफ़ी हेल्प होगी, रीट्वीट कर देना, जाके सर्च कर लेना, आराम से देख लेना, ठीक है। और ये वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना यार, ये वाली वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो को नहीं देखा ना तो यार फिर तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड पार्ट्स है ना। बाकी ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की, और नहीं की हो तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। एक बार फिर बताता हूँ मैं कि वैकेंसी 26 में नोटिफिकेशन आने के पूर्ण संभावनाएं हैं, 25 में आने के और 26 में एग्जाम होने की तो कोशिश रहेगी। तो देखो ठीक है, यही थी अभी तक की अपडेट्स, और नेक्स्ट अपडेट जैसी आएगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वीडियो डालने की तो जरूरत है नहीं उसकी, ठीक है।